तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका इस इंग्लिश के शानदार क्लास में। और आज हम आपको करवाने वाले हैं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर। और ऐसा शॉर्ट आंसर जो सीधे आपके पेपर में छपेगा और कहेंगे हाँ वो मेरा भाई था जिसने करवाया था, और जो सीधे पेपर में आ गया। तो आपको हम वही चीज़ करवाएंगे, वही आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके सीधे पेपर में आए। तो इधर उधर की हम बात नहीं करते हैं, सीधे आपको वही चीज़ करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में दिखेगा और आप सीधे लिख के आओगे और कमेंट करोगे हाँ भैया आपके आशीर्वाद से आपने जो पढ़ाया था वही एग्ज़ाम में आया। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर, मतलब सभी तो क्या बोले, 4 5 6 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन सटीक देंगे जो सीधे एग्ज़ाम में आपके छपेगा और कहेंगे हाँ भैया आपने वही शॉर्ट आंसर करवाया जो एग्ज़ाम में आया। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर का द लास्ट लेसन का पहला क्वेश्चन। Why did MML declare that the lesson which he was going to be teach on the faithful was to be the last lesson? इसका पहले मतलब समझें क्या क्वेश्चन पूछा है। Why did the MML declare that the lesson which he was going to be teach on that faithful was to be the last lesson? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि MML ऐसा क्यों कहते हैं कि जो MML क्यों ऐसा कहते हैं कि वो जो लास्ट लेसन उस दुर्भाग्यवश दिन वो जो पढ़ाते हैं वो आखिरी चैप्टर आखिरी पार्ट क्यों है, ऐसा MML क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आइए आपको अपने भाषा में और सबसे आसान तरीके से आपको बताते हैं। MML declared that the lesson which he was going to be teach on that faithful day would be the last lesson because a notice came from Berlin that only German will be taught in the school of Alzey and Lorenz। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आपको अब इसका हिंदी बताते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो जो MML जो फ्रांस के टीचर थे वो ये बोलते हैं स्टूडेंट से कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आखिरी दिन है, मतलब उस फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है, क्योंकि जो बर्लिन से नोटिस आता है कि केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा अल्साई और लॉरेंस के स्कूलों में। इसलिए वो बोलते हैं स्टूडेंट से कि आज आपका ये चैप्टर लास्ट लेसन है, इसलिए वो स्टूडेंट से ऐसा बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। What was France accepted to prepare with for school on that faithful day when Germany invaded France? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये पहले हम लोग समझते हैं। What was France accepted to prepare with for school on that faithful day when Germany invaded France? इसमें क्वेश्चन ये पूछा है ना कि जो फ्रांस है, जो फ्रांस बच्चा है, उसे क्या उम्मीद दी गई थी याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, जब दुर्भाग्यवश जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। फ्रांस पर जब आक्रमण जर्मनी ने किया था उस समय फ्रांस को क्या उम्मीद दी गई थी याद करने के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका आंसर है फ्रांस टीचर MML had said that he would question them on participle a grammar topic। फ्रांस के जो टीचर हैं उन्होंने ये कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रामर टॉपिक पर, ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांस न्यू नथिंग अबाउट इट। जो फ्रांस है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एंड वॉज स्केयर्ड बिकॉज ही थॉट दैट MML वुड स्कोल्ड हिम। और वो डरा हुआ था, वो समझ रहा था कि जो उसकी टीचर MML है वो उन्हें डांटेंगे, इसके ऊपर उन्हें डांटेंगे कि उसकी तैयारी नहीं है पार्टिसिपल के ऊपर, ग्रामर टॉपिक से पार्टिसिपल पर उसकी तैयारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड MML विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। जो MML है वो अपनी कंट्री को कैसे विश करता है, क्या सोचता है, कैसे मतलब अपनी कंट्री के बारे में उस दिन सोचता है जब उस दिन न्यूज़ आया रहता है बर्लिन से कि अब जर्मन भाषा ये सब पढ़ाया जाएगा। उस दिन जब आखिरी दिन रहता है स्कूल में तो जो MML है
वो क्या विश करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम बताते हैं इसका आंसर। एज द क्लास केम टू एंड एम हैमल लुक्ड सैड एंड इमोशनल। जब एम एम एल की जो आखिरी क्लास थी, जो जब क्लास एंड होने वाली थी, वो बहुत दुखी और इमोशनल हो जाते हैं, मतलब सैड, उदास हो जाते हैं, इमोशनल बहुत दुखी हो जाते हैं। ही रोट ऑन अ ब्लैक बोर्ड, वो जो पढ़ाने वाली ब्लैक बोर्ड थी उस पर लिखते हैं इन अ लार्ज लेटर्स, बड़े अक्षरों में, बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं वाई ला फ्रांस, विच मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस, विच मीन लॉन्ग लिव फ्रांस। बड़े अक्षरों पर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वाई ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस जिंदाबाद, ये वो लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल है वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे इतना क्राउड, इतना भीड़ क्यों था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए इसका आंसर हम साधारण भाषाओं में समझते हैं। अ यो क्राउड असेंबल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो क्राउड, भीड़ों का जो समूह है जो असेंबल इकट्ठा हुआ था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, टू हियर न्यूज़ अबाउट वॉर, जो युद्ध का खबर सुनने के लिए इतना भीड़ उमड़ी हुई थी, वो बुलेटिन बोर्ड के पास युद्ध की खबर को जानने के लिए इकट्ठा हुई थी। फॉर पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जो बुरी खबर 2 सालों से आ रही है वो वहीं से आ रही है। इस क्वेश्चन का साधारण आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ डू द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज दैट देयर लैंग्वेज इज प्रीशियस टू देम। जो पीपल, जो लोग थे, उन्हें कैसे एहसास होता है कि जो उनका लैंग्वेज है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीशियस है, कीमती है, उन्हें कब पता चलता है? तो आंसर इसका है व्हेन द पीपल ऑफ द विलेज लर्न दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर टू बी टॉट इन द स्कूल। जब उन्हें पता चलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो स्कूलों में ज़्यादा देर तक अब नहीं पढ़ाया जाएगा, तब उन्हें रियलाइज़ होता है, दे सडनली रियलाइज देयर लव फॉर देयर मदर टंग। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो उन्हें भावना उत्पन्न होती है उसके बारे में है। दे फील असेम्ड, वो शर्म के मारे सोचने लगते हैं, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग लैंग्वेज। वो विद्यालय नहीं जाते थे, उस पर वो असेम, शर्म करते हैं कि आखिर मैं क्यों नहीं गया विद्यालय और मैंने अपनी भाषाओं को क्यों नहीं पढ़ा, एंड लर्निंग लैंग्वेज, अपनी भाषाओं को क्यों नहीं पढ़ा। थैंक यू। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल हम इसका लॉन्ग आंसर भी करवा देंगे। फर्स्ट चैप्टर का द क्लास लेसन का लॉन्ग आंसर कल होगा, बाकी शॉर्ट आंसर का क्लास इतना ही। और जितना मैंने क्लास करवाया है शॉर्ट आंसर का, केवल 5 क्वेश्चन, इसी में से फर्स्ट चैप्टर में 5 क्वेश्चन में से ही फंसेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बाकी इन 5 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट आंसर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।